हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर नंबर 3 पर हम डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम प्रश्नावली 3.2 पर हम जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट कर लिया था इसके प्रीवियस के लेक्चर में। अगर नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जा करके पहले उस लेक्चर को देख लें, ठीक है। अब हम जो है आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4th और 5th पर हम डिस्कशन आज हम करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिसमें इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सबका जो इतना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है और कैसे किया जाता है वो मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो आप लोग अगर नहीं देखा है तो उसको पहले एक बार देख लीजिए। वहां मैंने बहुत सारी बातें बताई है जो कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ हम शॉर्ट में बताते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया लग जाए। तब यहाँ जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। मतलब ये जो दिया हुआ है इनका हमें क्या करना है, गुणनफल निकालने हैं। तो गुणनफल के लिए आप लोगों को मैंने बता रखा था, चलिए थोड़ा सा बेसिक पर और बात कर लेते हैं। देखो, गुणनफल के लिए मैंने बताया था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका m क्रॉस n जो है क्या है, उसका ऑर्डर है, ठीक है ना, कोटि है, और एक मैट्रिक्स B है जिसका n क्रॉस, या फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जो बी मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है वो है L क्रॉस n दिया हुआ है। तो मैंने सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको जो है हम n क्रॉस L लिखेंगे। इसके लिए मैंने बताया था कि A का कॉलम और B का रो हमारा बराबर होना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा A इंटू B करके, उसका जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो m इंटू L का बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों हमारे बराबर होने चाहिए, क्या, A का कॉलम की संख्या और B का रो की संख्या, ये चीज बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो देखिए, पहला है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A B माइनस का B A, दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दे रखा है A माइनस का B B A। तो यहां आप देख सकते हो इसकी जो कोटि है वो 2/2 का है, 2 क्रॉस 2 है ना, इसका भी 2 इंटू 2 का है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करोगे, चलिए यहाँ पर एक एक करके रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते थे। तो A का हम A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर, फिर B का B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो B का स्क्वायर हो जा रहा है। ऐसे ही A का हम B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का AB, फिर B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का AB, है ना, ये चीज हो रहा है। अगला B का A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का AB, फिर A का B के साथ करेंगे तो प्लस का AB। ऐसे ही B का B के साथ करेंगे तो B का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ऐसे ही A का के साथ करेंगे तो प्लस का A का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये टर्म सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो क्या आ रहा है, अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये हमारे पास 0 आ रहा है। ऐसे ही ये भी 0 आ गया, और ये हमारे पास, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है पहले वाले का, थर्ड का पहले का पहला आंसर आ गया है। अच्छा, उसके बाद अगला देखिए, थर्ड का सेकंड वाला सॉल्यूशन। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें 1 2 3 दे रखा है, और दूसरा इसमें मल्टीप्लाई में दे रखा है 2 3 4 दे रखा है। अब यहां सबसे बड़ी बात क्या है, इसका हमें देखना है कि इसका कोटि कितना है। तो इसका कोटि हमारे पास कितना आ रहा है, देखो A का कोटि कितना है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। A का कोटि देखो, एक कॉलम है, बाकी 1 2 3 रो है, तो रो इंटू कॉलम, तो 3 गुणा 1 हो गया। और B का देखो, एक ही हमारे पास रो आ रहा है, कॉलम 1 2 3 कॉलम आ रहा है, तो एक रो आ रहा है और 3 हमारे पास कॉलम आ रहा है। इसका मतलब अगर ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, बराबर आ गए, इसका मतलब हमें 3/3 का एक हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा जब हम इसको करेंगे गुणा। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए दो रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखो रो 1 है, इसको हम कॉलम 1 को ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 1 एक कम 1 चक्कू 4, ऐसे ही 2 दूनी 4, ऐसे ही 2 तिया 6, ऐसे ही 4 दूनी 8, ऐसे ही 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ये हमारे पास जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर हमने जोड़ने होने का कोई सीन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें भी एक एक एलिमेंट है। देखो रो 1 का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो रो 1 में भी एक ही एलिमेंट है, कॉलम 1 में भी एक ही एलिमेंट है, हो गया खत्म। ऐसे ही रो 1 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो रो 1 में एक ही एलिमेंट है, कॉलम 2 में भी एक ही एलिमेंट, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना। चलिए अगले उस पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड का जो है, थर्ड वाले पर डिस्कशन करते हैं। तो थर्ड वाला क्या है, देखो थर्ड वाला इसमें जो है 1 -2 2 3 ये है, इनटू 1 2 3 2 3 1 ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो यहां जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लो कि क्या इसका कॉलम और इसका रो हमारा बराबर है। पहले वाले में कितना कॉलम है, पहले वाले में 2 कॉलम है ना, 2x2 का है। और दूसरे वाले में देखो 1 2 रो है और 3 कॉलम है। तो देखो ये क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब 2x3 का एक मैट्रिक्स हमारा निकल के आ जाएगा सामने। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई के तौर पर करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2 तो माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 ऐसे। फिर हम कॉलम को चेंज करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 3 दूनी 6 माइनस का, ऐसे ही 1 तिया 3, 2 एकम 2 माइनस का, ऐसे ही इसको हम करेंगे। तो यहां से कितना आ रहा है, देखिए 2 एकम 2, 3 दूनी 6 प्लस का 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ऐसे ही 2 तिया 6 प्लस 3 एकम 3, ये हो गए। क्या करना है, आगे सॉल्यूशन ही कर देते सीधा। 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हमारे पास हो जाएगा 6 7 8, ये हो जाएगा 9 और 4 13, ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और मैं तो यही कहूंगा कि डाउट है तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तीसरे का हम अब चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरे का चौथा देखो दे रखा है, इसमें मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5, फिर 3 4 5, फिर यहां पर 4 5 6 दे रखा है, 4 5 6 ये दे रखा है, इनटू दूसरा मैट्रिक्स क्या दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स है 1 -3 5, ऐसे ही 0 2 0 2 4, ऐसे ही 3 0 और 5। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो इसमें तो 3x3 का है तो रो कॉलम को चेक करने की जरूरत हमें है नहीं, ये तो ऑब्वियसली 3x3 का ही बन जाएगा, बराबर है ही, दोनों में बराबर है। तो इसमें भी हम करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 2, फिर 3 0, यहां पर हो जाएगा 0 प्लस का 0, है ना, फिर 4 तिया 12 प्लस का यहां पर हो जाएगा 12। चलिए अब कॉलम को चेंज करते हैं, 2 तिया 6 माइनस का, फिर 3 दूनी 6 प्लस का, फिर 4 0 0, अगला 2 पंजे 10, फिर 3 चक्को 12, फिर 4 पंजे 20, ये हो गया। अगला दूसरे रो पर चलते, 3 एकम 3, 4 0 0,
फिर 5 तिया 15, ये प्लस है। फिर अगले कॉलम में चलते हैं, 3 तिया 9 माइनस का, फिर 4 दूनी 8, फिर 5 0 0, ठीक है, 5 0 0, तो 3 5 15, फिर 3 5 15 हो गया, 4 चक्कू 16, फिर 5 5 25, ये हो गया। अब चलिए तीसरे वाले रो में चलते, 4 एकम 4, 5 0 0, फिर 6 तिया 18, फिर ऐसे ही दूसरे कॉलम पर चलते हैं, 4 तिया 12 माइनस का, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। अच्छा उसके बाद नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा आई थिंक, यहाँ देख लेते हैं। देखो 4, सबसे पहले 4 एकम 4, फिर 5 0 0, फिर 6 तिया 18, ठीक हो गया। फिर दूसरे कॉलम पर चलते हैं, देखिए 4 पंजे, दूसरे में 4 तिया 12 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 6 0 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ हमारा आ जाएगा 0। यही तो कैलकुलेशन में ध्यान देना। देखिए मेरे से गलती हो रहा है, प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हो सकता है मिस्टेक, ह्यूमन नेचर है तो नेचुरल है, ये मिस्टेक हो सकता है। लेकिन ये है कि अब देखो जैसे मैंने मिस्टेक कर लिया है तो हमने पकड़ भी लिया है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ इस प्रकार से आना चाहिए, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, तो आप लोगों को भी ये चीज आ जाएगा, हैबिट बन जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप समझ लीजिए 100% हो जाएगा, है ना। चलिए अगला उसमें करते हैं, 4 पंजे 20 प्लस 6, यहाँ 4 पंजे 20 हो गया, फिर 5 चौको 20 प्लस 6 पंजे 30, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो 20 और यहाँ पर 12 13 14 हो जाएगा, माइनस 6 ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारे पास 10 20 30 40 2 42, है ना। ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ऐसे ही 15 16 17 18 0 हो जाएगा ना, 9 18, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। फिर यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 6 5 11 और 56, ठीक है, 56 आ रहा है ये। उसके बाद जो है 18 और यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा 22। फिर ये हो जाएगा माइनस का 2। फिर यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 30 50 60 70, ये हो गया फाइनल हमारे पास आंसर। तो कैलकुलेशन ही यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको आ गया तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है ना। तो चलिए अब तीसरे का 5वें पर बात करते हैं। तीसरे का 5वें पर बात करते हैं। और तीसरे का 5वां कैसा है, देखो यहाँ पर दे रखा है तीसरे का 5वें, ठीक है। तीसरे का 5वां है 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1 1 2 1। फिर अगला इसमें दे रखा है 1 0 1 माइनस 1 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करिए। इसमें देखो मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता है वो भी तो देख लो। पहले वाले में देखो कितना है, रो 3 है, कॉलम हमारे पास 2 है। ऐसे ही इसमें देखो रो 2 है, कॉलम इसमें हमारे पास कितना है, कॉलम हमारे पास इसमें कितना है, 2 रो है और कॉलम इसमें हमारे पास 3 है। तो इसमें 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये दोनों बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 2 1 कम 2, फिर 1 1 कम 1 माइनस का। फिर चलिए अगले वाले में 2 0 0, फिर 2 1 कम 2, फिर अगले वाले में 2 1 कम 2, फिर 1 1 कम 1। ऐसे ही 3 1 कम 3, फिर माइनस का 2, फिर 3 0 0, फिर 2 दूनी 4। ऐसे ही 3 1 कम 3, 2 1 कम 2। ऐसे ही इसमें हम करेंगे तो 1 माइनस का 1, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा यहाँ से,
माइनस का 1, फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही 0, 1 दूना 2, फिर 1 एकम 1, प्लस का 1 एकम 1, माइनस का हो जाएगा ना, ये है ना, माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी था ये भी। 2 में से 1 गया 1, 2, 3, ये हो जाएगा 1, 4, 5, फिर ये माइनस का 2, 2, 0। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे करना था हमें। 1, 2, 3 इसका आंसर है, 1, 4, 5, -2, 2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए इसको हम यहाँ थोड़ा सा मिटा के फिर हम अगले बात उस पर चलते हैं। देखो यहाँ से ये वाला भी बहुत इजी है आपका, तीसरे का छठा क्वेश्चन। तो तीसरे का छठा जो है वो दे रखा है 6th नंबर, तीसरे का 6th नंबर दे रखा है 3 माइनस का 1, 3 -1 0 2 इंटू 2 1 3 माइनस का 3 0 1, ये है। अब हम सिंपली यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 3 तिया 9, ऐसे ही 3 तिया 9 माइनस का 1 0 0, 3 एकम 3, ऐसे ही इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 एकम 2 0, 3 दूनी 6, ऐसे ही 3 एकम 3 प्लस का हो जाएगा 0, फिर 2 एकम 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए कैलकुलेशन कर लेते फटाफट। तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ से 1 गया तो 5 और 14 बचेगा। क्लियर, ये जो है 6 हो जाएगा, यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये देखो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन ये आ गया है। बहुत इजी था, है ना, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, और चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। इससे ज़्यादा इजी तो हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन से इजी तो हो ही नहीं सकता है। इसमें बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स आपका, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सबसे पहले तो ये बोल रखा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स का है 1 2 माइनस का 3, 1 2 माइनस का 3, उसके बाद 5 0 2, 5 0 2, उसके बाद 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, ए, उसके बाद बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स क्या दिया है, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 4 2 5, फिर 2 0 3, ये मैट्रिक्स दे रखा है। तथा एक मैट्रिक्स हमारे पास सी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, और वो क्या है, 4 1 2 0, उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो हमें क्या करना है, a प्लस बी निकालने हैं हमको। सबसे पहले तो a प्लस बी निकालने हैं, तथा b माइनस सी निकालने हैं, है ना, और हमें परिकलित करना है, साथ में हमें प्रूफ करना है, साथ में हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी माइनस सी ये जो है बराबर है a प्लस बी माइनस का c के। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं। तो देखो a प्लस बी हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 और प्लस का 1, a ये हो गया, प्लस b कौन सा हो गया है, 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे हम सिंपली। अब 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ 1,
माइनस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 1। 5 प्लस 4 9, 2 0 यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, 1 प्लस 2 यहाँ से हो जाएगा 3, 1 0 माइनस का 1, 1 और 3 हो जाएगा यहाँ से 4। तो ये है तो हमारे पास a प्लस बी आ गया है। ठीक है, कितना आ गया? a 4 1 माइनस 1, 9 2 7, 3 माइनस 1 और 4। फिर दूसरा हमें क्या निकालना है? दूसरा हमें निकालना है b माइनस सी। तो b माइनस सी निकालने के लिए b मैट्रिक्स रखो, माइनस सी कर देना। ये तो बता रखा है मैंने आप लोगों को। 4 2 5 2 0 3, b माइनस करो c। तो c क्या है? 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 3। तो इसमें हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? देखो b माइनस से 3 में से 4 गया तो माइनस 1 बच रहा है, 1 में से 1 गया तो 2 हो गया, है ना? माइनस 1 में से 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 0 गया तो 4, ऐसे ही 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 0 में से माइनस का 2 गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0। तो ये तो हमारे पास आ गया है b माइनस का c। अब जब b माइनस का c आ गया तो हमें अगला पार्ट क्या वेरीफाई करना है? a प्लस बी माइनस सी बराबर होता है a प्लस बी माइनस का c। ठीक है, तो ये चीज हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और हम वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं। तो देखो यहाँ को ज़्यादा हमें करना नहीं है, सिंपल सी बात है। हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें निकालना है। सबसे पहले थर्ड वाला हमें क्या निकालना है? सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस सी कैलकुलेट करते हैं। a हमारे पास क्या है? a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? a मैट्रिक्स हमारे पास आ रखा है 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ये b माइनस सी हमारे पास देखो कितना आ रखा है? ये आ रखा है माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो प्लस ही कर रहे हैं हम, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस का 2 0 माइनस का 3 हो जाएगा ये। उसके बाद 5 और 4 9, फिर 0 माइनस 1, इसका मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, 2 प्लस का 3 5, ऐसे ही 1 और 1 2, 1 माइनस 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आ गया। चलिए इसमें हम दूसरा हमें क्या वेरीफाई करना है? a प्लस बी तथा a प्लस बी पहले, फिर हमें उसमें से क्या करना है? c को माइनस कर देना है। तो a प्लस बी हमारे पास कितना आया था? ये आया था a प्लस बी। तो 4 1 माइनस का 1 9 2 7 3 माइनस का 1 और 4। c कर दो माइनस इसमें से। c क्या है? c हमारे पास ये है, तो 4, उसके बाद 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 3। चलिए मल्टीप्लाई सॉरी माइनस करते हैं। a 4 में से 4 गया तो 0 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, 1 माइनस का यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, 9 में से 0 गया तो 9, 2 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 1, 7 में से 2 गया तो 5, प्लस का 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बचेगा, 4 और माइनस 1 तो 1 बच रहा है। तो देखो हम देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास क्या है? बराबर आ गया। तो हम अतः कह सकते हैं कि ये और ये चीज हमारा क्या है? बराबर है। हैंस प्रूव। हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। अतः a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस का c। तो ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड, है ना? प्रूव्ड। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब चलिए 5th नंबर क्वेश्चन और आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। और 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए दे रखा है इसमें
थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन पर आप लोगों को फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन पर फोकस करनी पड़ेगी। ये देखो इसमें दे रखा है कि यदि a बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, और वो मैट्रिक्स क्या है, 2/3, 1/3 और 7/3। उसके बाद 1, फिर 2/3, फिर 2, उसके बाद 5/3, फिर 4/3, फिर 2/3। ये तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, साथ ही साथ बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स 2/5, फिर 1/5, फिर 7/5, ऐसे ही 3/5, फिर 2/5, फिर 6/5, उसके बाद 1, 4/5, फिर 2/5, 2/5 दे रखा है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है 3a माइनस 5b। बहुत सरल है, देखो कैसे करना है। 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 3 इंटू ए मैट्रिक्स रखो यहाँ 3/2, सॉरी 2/3, 1/3, 7/3, ऐसे ही 1, 2/3, 2, ऐसे ही 5/3, 4/3, 2/3, माइनस, अरे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी यहाँ पे, -5 बी मैट्रिक्स यहाँ रखना है। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 2/5, 1/5, ऐसे ही 7/5, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 3/5, 2/5, 6/5, चलिए 1, 4/5, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2/5। अब देखो यहाँ आप लोगों को एक कॉमन सेंस लगाने, देखो यहाँ जैसे 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का क्या रूल बताया था कि 3 से हम हर एक अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 से हर एक अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास पता है क्या आएगा, देखो क्या आएगा, चलो बताते हैं। देखो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 गुणा 2/3 आ रहा है, और सबके बट्टे में 3 3 है तो 2 आ जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही इसमें हम 3 1 कम 3, ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कट जाएगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, करके देख लीजिए आप मल्टीप्लाई। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा, ऐसे ही 7, ऐसे ही 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस देखो इसमें हमारे पास कितना है, 5 है, बट्टे में 5 है, इसमें 5 है, तो देखो 5 गुणा 2/5 करोगे, 5 से 5 कट जाएगा, 2 बच रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कम 5, ऐसे इसके साथ करेंगे तो 1, ऐसे के साथ करेंगे तो 2, इसके साथ करेंगे तो 4, ऐसे ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, घटाने पड़ेंगे सीधा, माइनस का चिन्ह से पता लग रहा है कि हमें क्या करने हैं, सिंपली इसको घटाने हैं। तो जब हमें घटाने हैं तो देखो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, सब में 0 आ रहा है, 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, टोटली। तो एक जो है शून्य अवयव बन गया, नल मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कशन किया है 3, 4 और 5, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर भी डाउट है तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिए, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। और आगे के लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास पहले पहुँच जाए। और जो है आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको आप लोग कर लीजिए। साथ में अगर मेरा चैनल हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।